नमस्कार बंधुओं। कल मैंने आपको तीसरे और चौथे भाव के स्वामियों का अलग अलग भाव में स्थिति पर बताया था। आज मैं आपको पांचवें और छठे भाव के स्वामियों का अलग अलग हिस्सा क्या होता है वो बताता हूँ। आशा है आप आराम से सुनेंगे, इसको याद करेंगे और शेयर करने की और लाइक करने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में हो तो अच्छी संतान, शास्त्रों में विद्वान, कुशाग्र बुद्धि और दार्शनिक होता है। द्वितीय भाव में हो तो धनी, प्रसिद्ध, अच्छा धन कमाने वाला, चाहे वो किसी तरीके से भी हो, ये उसके लिए बहुत इसमें काफ़ी फायदा करता है। और अगर तृतीय भाव में हो तो भाइयों का प्रिय, चुगलखोर, कंजूस, स्वार्थी, ये सब इसकी स्थिति होती है। चतुर्थ भाव में हो तो सुखी, दीर्घायु, माता पिता के द्वारा समृद्ध, कुशल बुद्धि, मंत्री, बहुत कम संतान या संतानहीन। चतुर्थ भाव पंचम के द्वादश होने के कारण उसका व्यभाव है। पंचम भाव संतान सुख, चतुर, कुशाग्र बुद्धि, प्रसिद्ध। इस स्थिति में पंचम का स्वामी स्वराशि में होता है, इसलिए शुभ फलदायक होता है। छठे भाव में संतान से बुरे संबंध या संतानहीन, दत्तक पुत्र या पुत्री होती है। सप्तम भाव प्रतिष्ठित, संतान सुख, दानी, सुखी और विवाहित जीवन भी बहुत सुखी होता है। अष्टम भाव कम संतान या संतानहीन, दमे का रोगी, जीवन में अशांति, क्रोधी और हमेशा दुखी रहता है। नवम भाव प्रसिद्ध, पुत्र उच्च पद पर आसीन होता है, ये खुद मंत्री हो जाता है। इस स्थिति में जातक धनी, सुखी, प्रसिद्ध, लेखक होता है और अपने परिवार का नाम ऊंचा करता है। दसम भाव पंचम के स्वामी के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। वह धनी होता है, सरकारी नौकरी मिलती है या किसी कंपनी में बहुत ही उच्च पद मिलता है, प्रसिद्ध होता है और संतान कम होती है। एकादश भाव बहुत शुभ स्थिति है। इसको स्वामी एकादश भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, इसलिए पूर्णतः शुभ फल मिलते हैं। इस स्थिति में जातक धनी, मानी, प्रसिद्ध होता है और पूर्ण रूप से संतान का सुख प्राप्त होता है। यह लोकप्रिय और कुशाग्र बुद्धि होता है। द्वादश भाव संतानहीन या संतान का नाश या पंचम के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। पंचम अगर वहाँ है, द्वादश में बैठा है, तो बहुत ही कष्टकारी हो जाता है और उसका हर काम में खर्चा ही होता रहता है। अब सुनिए छठे भाव के स्वामी का। छठा भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में हो तो बहुत वो रोगी होता है, लेकिन प्रसिद्ध होता है, संबंधियों से शत्रुता रखता है, धनी और साहसी भी होता है, लेकिन संबंधियों से उसका कोई लगाव नहीं रहता। द्वितीय भाव में दुर्बल, स्वास्थ्य खराब, शत्रुओं के कारण हानि, आंखों कमजोर हो जाती हैं, मुंह के रोग हो जाते हैं। हाँ, अगर ये विदेश जाए तो हाँ इसकी उन्नति अच्छी होती है। तृतीय भाव में होगा अगर तो क्रोधी होता है, छोटे भाई बहनों से हमेशा जलता रहता है। चतुर्थ में माँ की ओर से दुखी रहता है, शत्रु के कारण भूमि और संपत्ति की हानि हो जाती है, चुगलखोर होता है, ईर्ष्यालु होता है और ऋणी रहता है, मतलब हमेशा कर्जे लगा रहता है। पंचम में हो तो संतान से कटु संबंध, संतान से बुरे संबंध रखते हैं,
अस्थिर घर, धन बहुत कम मिलता है, परंतु यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है, लेकिन खर्चे बहुत होते जाते हैं। उसको शत्रुओं का कोई भय नहीं होता, शत्रुओं पर वो हमेशा हावी हो जाता है। छठे भाव में शत्रुओं का नाश होता है, जातक रोगहीन हो जाता है, अर्थात स्वस्थ रहता है, और पशुओं और नौकरी द्वारा धन कमाता है। वो पशु रख लेता है, उनका दूध बेचता है, या बैल हैं तो कहीं खेतों में चलाता है, तो इस तरह से वो पैसा कमाता है। सप्तम भाव में हो तो स्वयं भी रोगी, पत्नी भी रोगी, और दाम्पत्य जीवन गया समझ लो। अब अगर अष्टम में हो तो वहाँ भी यही हाल है। धनी तो होगा लेकिन रोगी होगा, चरित्रहीन होगा, और लेकिन इसमें थोड़ा सा विपरीत राजयोग बन जाता है, तो विपरीत राजयोग बनने से थोड़ा सा फल जरूर मिल जाता है। नवम भाव में धन की हानि, जातक के जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ आती हैं, हर काम में बाधाएं आती हैं, कोई भी काम उसका सफल नहीं होता। दसम भाव में व्यवसाय में शत्रुओं द्वारा बाधाएं आती हैं। अगर व्यवसाय करना चाहे तो शत्रु कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते हैं। ये मतलब इसलिए अच्छी स्थिति नहीं है, इसमें उसकी धन संपत्ति बहुत नाश होता है, कमाता है मगर चला जाता है। एकादश में भी वही हाल है, शत्रु बहुत होते हैं, और उसकी वजह से जो धन आने वाला है वो धन भी चला जाता है। द्वादश भाव में बहुत ही अति व्ययी, मतलब इतना खर्चा करता है कि उतना उसके पास पैसा होता ही नहीं है, चरित्रहीन हो जाता है, ईर्ष्यालु, इसलिए फिर भी धन कमा लेता है, क्योंकि यहाँ भी एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग होता है। ये विपरीत राजयोग क्या होते हैं ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो विपरीत राजयोग होने से धन की प्राप्ति अच्छी हो जाती है। तो ये था 5वें और 6ठे भाव के स्वामियों का विभिन्न राशियों में। ये चीज़ें आपने याद करनी है, याद रखना है, तभी गाड़ी आगे चल सकती है। मैं कोशिश करूँगा 2-3 दिन में ये पाठ कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद कुंडली की तरफ आएंगे, तो कुंडली में हमें क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें।